नमस्कार मित्रों, सत्वायु आयुर्वेदा में मैं वैद्य अलका गुप्ता। आज हम आपसे बात करेंगे प्रतिदिन सेव्य अन्न के बारे में, यानी प्रतिदिन हम कौन कौन से तरीके के खाने खा सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड कभी कभी खाना चाहिए, यानी कि इस तरह का जो आहार है वो प्रतिदिन नहीं लेना चाहिए। पर प्रश्न यह उठता है कि प्रतिदिन खाना क्या चाहिए। ऐसे आहार द्रव्य जो नित्य सेवन करने पर भी साधारण अवस्था में कोई भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं करते हैं, उन आहार द्रव्यों को नित्य लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन कौन से आहार प्रतिदिन सेव्य हैं, यानी प्रतिदिन सेवन के योग्य हैं। आयुर्वेद के अनुसार षष्टिक साली चावल, इसके अलावा मूंग की दाल, यव यानी कि बार्ले, गोधूम जिसे गेहूं भी कहा जाता है, गोदुग्ध यानी कि गाय का दूध, गोघृत गाय का घी, अंतरिक्ष जल यानी कि वर्षा में गिरा हुआ साफ पानी, किसी भी प्रकार का साफ पानी पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त जांगल मांस यानी कि समतल स्थानों में मिलने वाला मांस, जैसे बकरी आदि का जो मांस होता है उसे जांगल मांस में माना गया है। इसके अतिरिक्त शहद, मधु या हनी, सेंधा नमक, गुड़ या फिर शक्कर, यहाँ पर शक्कर का अर्थ है खांड शर्करा, यानी जो पुराने तरीके से बनाई जाने वाली मिश्री थी, खड़ी शक्कर थी, रॉक शुगर जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आंवला, हरितकी, सब्जियों में जीवंती, सुन्निश्नक, पत्तेदार सब्जियां, पटोल यानी कि परवल, बाल मूली यानी कि जो पतली वाली छोटी मूली होती है, कच्ची मूली, इसके अलावा अनार जिसे दाड़िम कहा गया है, और मृदिका यानी कि किशमिश, इनका प्रयोग रोज में किया जा सकता है। इन सभी पदार्थों को नित्य सेवन करने से साधारण अवस्था में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन इन सभी का सेवन भी देश काल के अनुसार, यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईट रीजनल ईट सीजनल, अपने क्षेत्र में होने वाला और मौसम के अनुसार जो फल, सब्जियां या अन्न होते हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगों में इनमें से भी कई द्रव्यों को बंद करके अन्य द्रव्य, अन्य अन्न या फिर फल सब्जियों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। इन सभी द्रव्यों से बने हुए भोजन को मात्रा पूर्वक लेने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारे अन्न खा रहे हैं तो आप कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। इनकी जो मात्रा है वो भी आपकी पचन क्षमता के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि जो अन्न प्रकृति यथाकाल जरा गच्छति, इसका अर्थ है कि जो स्वभाव से ही उचित समय में पाक हो जाता है, पचन हो जाता है, उतनी ही मात्रा का भोजन करना चाहिए, यानी कि समय पे पच भी जाए और किसी प्रकार का रोग या परेशानी ना हो। इसमें प्रकृति का अर्थ है कि प्रकृति वातादीनाम रसादीनाम च साम्यावस्था, मतलब हमारे शरीर में जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, इसके अलावा सातों धातुएं बताई गई हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सभी साम्यावस्था में रहे, उसी को प्रकृति कहा गया है। नित्य भोजन करने के कुछ अन्य नियम। अगर खाने में इन्हीं द्रव्यों का उपयोग करके हम बहुत ज्यादा हैवी डाइट बनाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी बनाते हैं, तो वो भोजन कितना करना चाहिए, या लघु भोजन है यानी कि जो पचने में बहुत सरल है, वो भोजन कितना करना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। हल्का भोजन पचने में सरल होता है, ऐसा भोजन अक्सर वायु और अग्नि इन गुणों को बढ़ाने वाला होता है और ये पचन शक्ति को भी बढ़ाता है। यही कारण है कि इस भोजन को यदि तृप्ति भर यानी कि पेट भर के खाया जाता है तो भी ये दोष नहीं बढ़ाता है, अल्प दोष करने वाला होता है। वहीं गुरु भोजन यानी कि जो बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी ऐसा भोजन होता है, वो तृप्ति भर सेवन करने पर, अति मात्रा में सेवन करने पर दोषों को बढ़ाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त ये अग्नि को कम करने वाला होता है, यानी कि खाना पचाने की शक्ति को कम करने वाला होता है। इसलिए यदि व्यक्ति कोई इस तरह की भोजन को करता है तो उसे कम मात्रा में इस तरह का भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पिष्ट में यानी कि जो भी बारीक आटे के पदार्थ होते हैं, जैसे चावल का आटा पीसकर, मैदा, बेसन, इन सबसे बने पदार्थों का भी रेगुलर में किसी भी तरह से सेवन नहीं करना चाहिए, रोज नहीं खाना चाहिए। चिवड़ा आदि इन सबसे बने हुए पदार्थ यानी कि पोहा, चूड़ा, ये सभी अगर खाना हो तो खाने के साथ में या खाने के पहले भूख लगने पर मात्रा पूर्वक खाना चाहिए। खाना खाने के बाद इन्हें नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी सूखा हुआ मांस होता है, जैसे वल्लूर कहा गया है, सूखी साग सब्जियां होती हैं, उनका भी रोज भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी चीजों को रोज खाया जाता है तो ये पचने में भारी होती हैं और साथ में पचन शक्ति को कम करती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत पतले दुबले जीव जंतुओं का मांस या फिर बहुत मोटे, जैसे कि इनका जो भी मांस होता है, या फिर दूध के साथ दही मिला के या मट्ठा मिला के, खोए से बने हुए पदार्थ जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह, पनीर, यवक यानी कि जई, सूग धान्य यानी कि जो बहुत जिनका लंबा होता है रेशा, वो सारे धान्य रोज बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए। ये पचने में भारी होते हैं और साथ में पचन शक्ति को कमजोर करने वाले होते हैं। आहार हमेशा हमारा ऐसा होना चाहिए जो पचन शक्ति के अनुरूप हो और पचन शक्ति को बढ़ाए, कम ना करे। लेकिन
एक विडंबना देखिए, किसी भी परिवार में अक्सर लोग शाम को हैवी डाइट, बहुत ज्यादा गुरु आहार बनाया जाता है। किसी दिन छोले, किसी दिन पनीर, कोफ्ता, बिरयानी, पुलाव, तुअर दाल या दाल मखनी, चाइनीज, ये सारी जो चीजें होती हैं ये पचने में बहुत गुरु होती हैं। इसके अतिरिक्त ज्यादातर इन चीजों को जब रात में खाया जाता है तो ये और भी ज्यादा पचने में समय लगाती हैं, आसानी से नहीं पचती हैं। और सात के सातों दिन इस तरह का आहार लेते हैं और फिर लोग कहते हैं कि हम पनीर तो हफ्ते में एक ही दिन खाते हैं, लेकिन हर दिन आप गुरु आहार ले रहे हो जो कि पचने में कठिन है। इसकी वजह से धीरे धीरे कई दिनों तक अगर इसी तरह से सेवन किया जाता है आहार द्रव्यों का तो अग्निमांद हो जाता है, यानी कि पचन शक्ति कमजोर हो जाती है और कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। याद रखिए कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हर बीमारी पेट से शुरू होती है, यानी कि सर्वे रोगा पिजायन्ते मंदाग्नि सूत्रा मुद्राणी चा। इसलिए हमें जो चीजें बताई गई हैं उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहिए। नित्य सेवन करने से क्या फायदा क्या होता है? तच्च नित्यम प्रयुंजित येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम चयत, यानी कि हमें इस तरह के द्रव्यों का नित्य प्रयोग करना चाहिए जो कि स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी स्टेट को बढ़ाने वाले हों, उसे मेंटेन करने वाले हों और साथ में जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे रोगों को भी उत्पन्न ना करे, ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आहार जीवन का आधार। ईट राइट, ईट हेल्दी। उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।